वेलकम बैक गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं 2024 एसएससी स्टेनोग्राफर के बारे में कि किस तरह से हम तैयारी कर सकते हैं, अच्छी तैयारी कर सकते हैं और एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जब तक आपके खुद के मन में डेडिकेट नहीं हो गया, आप डेडिकेशन नहीं आएगा, तो तब तक कोई भी कुछ भी बोले करे आप नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले है कि आप खुद से सीरियस हों उस चीज़ को लेके। और दूसरी बात है कि अ, एक थंब रूल है, कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए। चाहे आप दिन में 1 घंटा पढ़ें, आधा घंटा पढ़ें, 2 घंटा पढ़ें, लेकिन कंसिस्टेंसी लगातार होनी चाहिए। क्योंकि एक आप समझिए, एक पौधे को 10 बाल्टी पानी एक दिन में डाल देने से वो पेड़ नहीं बन जाता। जब तक उसे रोज़ आप ना सींचें तब वो ग्रो करता है। उसी तरह सीधी सी बात है। तो ठीक है, अब हम शुरू करते हैं अपना स्ट्रेटजी के बारे में। तो जैसे कि आपको पता ही है कि 200 नंबर का पूरा पेपर होता है और उसमें 100 नंबर की इंग्लिश ही आती है। तो सबसे पहले हम इंग्लिश को लेते हैं, इंग्लिश क्योंकि मेन पोर्शन है। तो आप इंग्लिश की तैयारी किस तरह से कर सकते हैं? इसमें एक तो होता है ग्रामेटिकल एरिया, और एक वोकैब का रोल होता है इम्पोर्टेंट, और एक कंप्रिहेंसन जिसमें आपके क्लोज टेस्ट, PQRS और पैसेज वगैरह रहते हैं, वो सब। तो हम धीरे धीरे सभी को कवर करेंगे और थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि हम अच्छे से सबको करने जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो इंग्लिश में आप देखेंगे कि ग्रामेटिकल एरिया होता है जिसमें फिलर्स भी आते हैं और स्पोर्टिंग एरर्स भी आते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए आप सबसे पहले जो भी रूल्स हैं, जो भी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए या और भी बाकी जो भी रूल्स वगैरह हैं, उनको आप सबको सबसे पहले पढ़िए, कवर कीजिए। और खाली पढ़िए सब या पढ़ने समझने से वो काम नहीं चलने वाला है, उनको आप प्रैक्टिस में लाइए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। पहले चैप्टर वाइज कीजिए, फिर उसके बाद मिक्सअप करके उनको कीजिए। क्योंकि इससे आपको ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस बनेगी, आपको पता चलेगा कि किस में कहाँ कौन सी एरर हो रही है या कहाँ कौन से रूल्स लग रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में आप आ जाइए वोकैब्स पे। वोकैब्स का रोल सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल हल्के में ना लें। जितनी वोकैब्स जिसकी अच्छी होंगी उतनी उसकी इंग्लिश अच्छी होगी, उसका इंग्लिश का पोर्शन उतना अच्छा होगा। तो इसके लिए आप वोकैब्स कोई भी एक अच्छी किताब ले लीजिए, उसमें से वोकैब्स शुरू कीजिए रोज़ का। जैसे कि मान लीजिए 5 एंटोनियम्स, 5 सिनोनियम्स, ईडियम्स, प्रीपोजिशंस और भी तो जो भी आपकी लिमिट है, 5 कर सकते हैं एक दिन में, 5-5 करके या 10-10 करके, जितना आप कर सकते हैं उतना आप शुरू कीजिए वोकैब्स को बेटर से बेटर। लिख के आप कर सकते हैं या आप जिस तरह से आपको सही लगे उस तरह से, बट ये इम्पोर्टेंट है बहुत। तो आप वोकैब्स पे भी प्रॉपर ध्यान दीजिए, क्योंकि वोकैब्स से ही आपको कंप्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, PQRS वगैरह में बहुत हेल्प मिलने वाली है। और ये एंटोनिम, सिनोनिम, ईडियम्स वगैरह तो आते ही हैं पूरे 5-5 नंबर के, तो आप इनको कीजिए। इसके अलावा आप फिर देखेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो ये तो ऐसी चीज़ें कि इनमें नंबर कटने ही नहीं चाहिए, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए, पहले रूल पढ़ लीजिए, इनको समझ लीजिए। और क्योंकि इनमें ही अगर आपके नंबर कट गए तो आप पीछे रह जाएंगे औरों से, क्योंकि इनमें से तो जैसे 20 नंबर के आएंगे तो 18 नंबर तो कहीं जाने ही नहीं चाहिए। उसके अलावा आप कंप्रिहेंसन में आप देखेंगे कि एक रीडिंग स्किल बहुत ज़रूरी है, रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए आप कर सकते हैं कि कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दें इंग्लिश का, या न्यूज़पेपर भी नहीं है तो कोई भी बुक वगैरह, स्टोरी बुक या कुछ भी। तो उससे आपकी धीरे धीरे इम्प्रूव होगी स्किल, जो रीडिंग स्किल है। और आप वोकैब कर ही रहे हैं तो वोकैब से आप मीनिंग
शब्दों का आपको पता चलना शुरू हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और आप जैसे कि कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते उसका अर्थ निकालिए, उसमें जो नई वोकैब आपको दिख रही हैं उनका अर्थ देखिए, नोट कीजिए। इस तरह से इम्प्रूवमेंट हो जाएगा बेटर। इसके अलावा प्रॉपर सबसे पहले कंसेप्ट हर चीज़ के पूरे कीजिए, और उसके बाद प्रैक्टिस भी ज़रूरी है और रिवीजन भी ज़रूरी है। तो इस तरह से आप धीरे धीरे करके रोज़ कंटिन्यूटी से इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं जीके की तरफ। जीके में आप देखेंगे कि एक स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स और अपना सब्जेक्टिव जो भी हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस तरह से सारे। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि स्टैटिक जीके ज़्यादा वास्ट नहीं है इतना, कोई भी एक अच्छी बुक लीजिए, उसमें से स्टैटिक जीके शुरू कर दीजिए, स्टैटिक जीके पूरा पढ़ दीजिए। और उसके बाद में आप देखेंगे करंट अफेयर्स के लिए आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। उससे क्या होगा न्यूज़पेपर पढ़ने से, एक तो न्यूज़पेपर आप चाहे हिंदी का पढ़ेंगे चाहे इंग्लिश का, अगर आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो करंट अफेयर्स के साथ साथ आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, और अगर आप हिंदी का पढ़ रहे हैं तो करंट अफेयर्स के साथ साथ आपकी हिंदी स्ट्रॉन्ग होगी, जो आपको कहाँ फ़ायदा देने वाली है, शॉर्ट हैंड में। आपको पता चलेगा कि कौन से शब्द हिंदी में कैसे लिखे जाते हैं, कहाँ कौमे विराम किस तरह से क्या होता है। तो वेस्टेज कुछ भी नहीं है, कुछ ना कुछ हर जगह काम आने वाला है आपके। तो आप सही से करके चलिए। और फिर बात रही कि वार्षिकांक आते हैं करंट अफेयर्स के, आप उनको लास्ट टाइम में ले सकते हैं, या डेली टू डेली आप करके चल सकते हैं। इसके बाद आप सब्जेक्टिव जीके में सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री वगैरह हो गए, तो इनके आप प्रॉपर बेसिक क्लियर कीजिए, सबके चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सब पढ़िए धीरे धीरे, एक एक करके उठाइए। हिस्ट्री उठा लीजिए, फिर जैसे साइंस उठा लीजिए, फिर ज्योग्राफी, इस तरह से पूरे प्रॉपर बेसिक पूरा कवर करके पूरे सब्जेक्ट पढ़ के चलिए। तो इससे क्या होगा कि आपको बेसिक कंप्लीट हो जाएंगे, पूरा आप जीके के पोर्शन से निकल जाएंगे। तो फिर आपको बस प्रैक्टिस करनी ही रह जाएगी। फिर इसके अलावा जैसे रीज़निंग में रहता है, तो रीज़निंग में भी यही है कि सबसे पहले आप जो भी है सारे टॉपिक चैप्टर पढ़ लीजिए, क्लियर कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए, और आप प्रैक्टिस में देखेंगे कि आप किन चैप्टर में वीक हैं या कौन से आपसे टॉपिक नहीं होते हैं, तो फिर आप उन पे ध्यान दीजिए, उनको कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस तरह से अब हम देख सकते हैं कि हम सारे इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस थोड़ा थोड़ा सबको साथ में लेके चलें। और अभी क्योंकि टाइम है हमारे पास, लगभग जुलाई में नोटिफिकेशन आएगा शायद, और अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम होगा कहीं जाके, तो अब ये लगभग 8 महीने हैं, और जो कि बहुत सफिशेंट है। और मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी 10 किताबें पढ़ने से अच्छा है एक अच्छी किताब 10 बार पढ़ी जाए। तो मार्केट में बहुत सी अच्छी अच्छी किताबें हैं, बुक्स हैं, तो सब में आप खुद से चूज़ कीजिए और लग जाइए। और एक बात और, जो शॉर्ट हैंड जानते हैं या शॉर्ट हैंड सीखी हुई है, या अभी 30, 40, 50 ऐसे मैटर लिख लेते हैं स्पीड का, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अभी आप रिटर्न पे फोकस कीजिए प्रॉपर, क्योंकि रिटर्न एक बार में अच्छे नंबर हो जाएंगे तो फिर आप स्किल भी कर पाएंगे। टाइम मिलता है आराम से 2-3 महीने का कम से कम। और जिन पे नहीं आती बिल्कुल स्टेनो, तो वो थोड़ा थोड़ा स्टेनो पे भी ध्यान दीजिए। जैसे कि मैंने ये शॉर्ट्स के ज़रिए आपको आउटलाइन प्रोवाइड करा ही रहा हूँ मैं, तो आप उसको देख सकते हैं, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और मैं आगे भी वीडियोस ऐसे लाता रहूँगा, सजेशन चाहिए या जो भी आपको लगता है जो भी, तो आप बताइए। और बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अपना अच्छे से पढ़िए, तैयारी कीजिए, और पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। सबसे पहले रूल है, आप बेसिक क्लियर कीजिए, सभी अच्छे से पढ़िए। उसके बाद प्रैक्टिस शुरू कीजिए, एनालिसिस कीजिए, कहाँ वीकनेस है, कहाँ आप स्ट्रॉन्ग हैं, जहाँ जहाँ वीक आप हैं वहाँ वहाँ इम्प्रूव कीजिए।
ओके, आप मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छा करेंगे। और हाँ, मैंने ये 2023 वाले एसएससी स्टेनोग्राफर का नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उसमें जाके सिलेबस वगैरह सारा क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।